जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जब हम अकेला महसूस करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के संघर्षों में जब तुम स्वयं को अकेला महसूस करो तो यह समझ लो कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मनिरीक्षण और आत्मबल की आवश्यकता होती है। अकेलापन केवल एक मानसिक अवस्था है जो तब आती है जब हम अपनी बाहरी परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे तो यह अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। जब भी तुम अकेले हो, यह जान लो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार में कोई भी प्राणी वास्तव में अकेला नहीं है। हर एक के साथ उसका स्वामी है और वही स्वामी मैं हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, यह समझ लो कि ये सभी परीक्षाएं तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए हैं। अकेलेपन में क्या करें? एक, ध्यान और आत्मचिंतन। जब भी तुम अकेले पड़ जाओ तो ध्यान में बैठो और अपने भीतर की आवाज सुनो। इस समय को अपने आप को समझने और ईश्वर से जुड़े रहने के लिए उपयोग करो। 2, सच्चे आत्मबल को जागृत करो। अकेलेपन का समय वह होता है जब तुम्हें अपने भीतर की ताकत और क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिलता है। याद रखो, वास्तविक शक्ति आत्मा के भीतर छिपी होती है, बाहरी संसार में नहीं। 3, मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, मेरा नाम स्मरण करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, बस तुमने मुझसे दूर हो जाने की अनुभूति की है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह संसार नश्वर है और यहाँ की सभी परिस्थितियां अस्थायी हैं। चाहे तुम कितने भी अकेले क्यों न महसूस करो, यह समय भी बीत जाएगा। अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करो क्योंकि वही शाश्वत है। जब तुम स्वयं को अकेला महसूस करोगे तो यह सोचो कि यह समय तुम्हें ईश्वर से जोड़ने के लिए आया है। मेरा स्मरण करो और मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ। याद रखो, अकेलापन एक अवसर है खुद को जानने का और मेरे निकट आने का। जब भी तुम अपने आप को अकेला पाओ, इसे एक उपहार समझो और इस समय को अपने आत्मविकास के लिए उपयोग करो। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी यह अकेलापन तुम्हें सताए, मेरा स्मरण करो और यह जान लो कि मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में मार्गदर्शक हूँ। तो मित्रों, आज का यह दिव्य संदेश यहीं समाप्त होता है। आशा है कि श्री कृष्ण के इस ज्ञान से आपको अपने जीवन में नई दिशा और संबल मिला होगा। याद रखें, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उनका स्मरण करना है और उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। अपना ध्यान रखें, ध्यान और भक्ति में लीन रहें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख और श्री कृष्ण के अमृतवाणी के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।